अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़िएगा। बोला इफ Q0, 1 is equidistant from P5, -3 and Rx, 6, find the value of x, also find the distance QR and PR। देखिए यहाँ जो ना बच्चे सब बहुत गलती करता है। क्या गलती करता है, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए हम यहाँ पे 3 पॉइंट ले लेते हैं। यही पॉइंट लेने में थोड़ा सा हिंदी भी देख लीजिए एक बार। बोला कि और यहाँ पे यदि Q0, 1 है बिंदुओं से P5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो ना बच्चे बहुत सी गलतियां ये करता है कि पॉइंट कैसे लेता है, तो पॉइंट जो है ना लेने में गलती करता है। तो आपको करना क्या है कि ये जो बोला गया है यहाँ पे ध्यान दीजिए कि Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। तो Q इसका मतलब होगा बीच में। Q कहाँ होगा? बीच में होगा। और P यहाँ होगा, PQR। ओके, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है यदि Q बिंदु इतना और इतना के समदूरस्थ है, ठीक है, तो P की वैल्यू आप मतलब यहाँ पे एक तरफ से लिखिए। Q की वैल्यू दिया गया 0, 1 और P की वैल्यू आपका दिया गया 5, -3 और R की वैल्यू x, 6। ओके, ये दिया गया क्वेश्चन। तो समदूरस्थ का मतलब क्या? इक्वी डिस्टेंस। क्या होता है बेटा? इक्वी डिस्टेंस। बार बार हम बता रहे इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब समदूरस्थ। समदूरस्थ, समदूरस्थ, ठीक है, मतलब इक्वी डिस्टेंस का मतलब समदूरस्थ। तो कहने का मतलब ये जितना दूरी पे ये है ना उतना दूरी पे ये भी है। इसका मतलब समदूरस्थ का मतलब हो गया आपका PQ इक्वल टू QR। ठीक है, फिर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे बेटा। तो डिस्टेंस फार्मूला वही क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, समदूरस्थ मतलब ये डिस्टेंस फार्मूला मतलब दूरी का फार्मूला बेटा। ओके, तो यहाँ पे जो ना हम लोग पहले PQ की दूरी निकाल लें। तो PQ की निकालेंगे तो x2 - x1, तो इसको मान लीजिए x1 और इसको मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए x2 और इसको मान लीजिए y2। तो x2 - x1 तो 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो 1 + 3 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 0 - 5 का मतलब ये कितना हो गया, -5 का होल स्क्वायर और ये हो गया कितना, 4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 25 और ये कितना हो जाएगा 16। ये कितना हो जाएगा, ये 6, 5, 1 ये 6, 5, 11, 1 हाथ से 2, 1, 3, 41। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान में देना है कि जब हमको ये निकल गया, अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हमको इसके किसका निकालना, हमको QR का डिस्टेंस। किसका निकालना हमको, QR का। QR का भी उसी तरह से निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x1 y1 मान लेंगे और इसको x2 y2 मान लीजिए। ठीक है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 कितना है, 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना निकल जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए ये कितना हो जाएगा आपका, मतलब ये x स्क्वायर प्लस 25। अब इसको क्या करें, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। दोनों की वैल्यू ये और ये निकल गया है, तो यहाँ वैल्यू आप रख दीजिए। यहाँ वैल्यू जब हम लोग रखेंगे PQ की वैल्यू, तो PQ की वैल्यू कितना, √41, √41 और QR की वैल्यू कितना है, x स्क्वायर 25, x स्क्वायर 25। ओके बेटा, ये x स्क्वायर 25। तो अब यहाँ पे देख लीजिए ये रूट से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 41 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25। और इसको जो ना हम लोग क्या करें, 25 को इधर ले आए तो 41 - 25 इक्वल टू x स्क्वायर। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितना निकल जाएगा बेटा, 48
11 से 5 6 तो वो ये 16 निकल जाएगा। ओके, तो x की वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये √16, तो x की वैल्यू हो जाएगा एक बार प्लस और माइनस में। ठीक है, तो ये इस तरीके से, तो इसका मतलब हमको पता चल गया एक चीज कि ये x की वैल्यू जो ना आपका बेटा एक बार ये +4,6 हो जाएगा, एक बार -4,6 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आप जो है ना हमको फाइंड करके बताइए QR और PR की वैल्यू निकालिए, QR की वैल्यू निकालिए और PR की वैल्यू निकालिए। कोई बात नहीं, तो QR की वैल्यू जो निकालेंगे बेटा, तो QR मतलब ये अगर हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूले से, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मान लेंगे ये x, मतलब ये हो जाएगा x2, मतलब ये x2y2 और ये x1y1, तो कितना हो जाएगा, ये एक बार हो जाएगा 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना निकल जाएगा यहाँ पे, तो ये 4 का स्क्वायर और 6 माइनस 1 5 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 16 और 25, तो ये कितना हो जाएगा, ये √41। ओके, अब एक बार जो है -4 लेके देखिए, एक बार QR की जगह पे एक बार -4, यहाँ पे क्या लिए हम लोग, एक बार x की वैल्यू 4 लेके हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, एक बार x की वैल्यू -4 लेके सॉल्व करते हैं, तो -4 लेके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, -4 -0 का होल स्क्वायर और 6 -1 का होल स्क्वायर, ये भी उसी तरीके से, ये भी क्या हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर और ये 5 का होल स्क्वायर, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 16 + 25, ये √41। ओके, तो दोनों में ये सेम निकला। फिर उसके बाद हमसे पूछा क्या जा रहा है कि QR की वैल्यू तो निकाल लिए, अब हमसे पूछा जा रहा है PR की वैल्यू, तो PR जो निकालेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, PR, तो ये देख लीजिए, इसको मान लीजिए x1 और ये y1। ठीक है, अब इसके बीच में तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो पहले प्लस वाले को लीजिए, 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6, ये 6 माइनस प्लस 6 + 3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4 - 5, 4 - 5 कितना, -1 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बेटा 4 माइनस ये हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 81, ये कितना हो जाएगा √82। ओके, उसी तरीके से हम लोग एक बार क्या करें, हम लोग ये माइनस वाले से निकालें, तो माइनस वाले से PR की वैल्यू निकालेंगे, तो PR की वैल्यू माइनस वाले से निकालिए, तो -4 -5 का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ -4 है, यहाँ 5 है, तो -5 हो गया, अब प्लस 6, यहाँ पे 6 और -+3 इसका होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बेटा 9 -9 होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 81 और 81, और ये 81 और 80, ये 81 81 कितना हो जाएगा, ये √112 और 8 8 16 162। ठीक है, ये 162, और इसको रूट से अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9√2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये लास्ट फाइनल, ये 10 वाला क्वेश्चन, मतलब फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट ए पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 36 एंड -34। बोल रहा है क्या कि जो XY पॉइंट है ना, वो 36 और -34 के बीच में है। भाई हिंदी में देखते हैं, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु XY बिंदुओं 36 और -34 से समदूरस्थ है, मतलब उसके मतलब उसके बीच में है। तो अब इसको देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसी तरह से तो बोला क्या कि पहले एक पॉइंट कोई भी मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये मान लीजिए 3,6 है और एक -3,4 है। ठीक है, और एक पॉइंट मान लेते पी जो है ना मेरा XY है। उसी तरह से बोला क्या कि इक्वी डिस्टेंस
इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस मीन्स समदूरस्थ, इसमें भी वही चीज निकालना है। तो कहने का मतलब समदूरस्थ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ए पी इक्वल टू पी बी निकाल देंगे, ए पी इक्वल टू पी बी। अब देख लीजिए वही डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, मतलब जिसको दूरी फार्मूला बोलते हैं, वो क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके बेटा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, AP की डिस्टेंस निकाल देते हैं, या हम लोग डायरेक्ट निकाल दे डिस्टेंस, तो डायरेक्ट निकाल लीजिए, इस ये क्वेश्चन को डायरेक्ट करते हैं। AP तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, x2 माइनस x1, ये x1 है, ये y1 है, x2 है, ये y2 है। तो देख लीजिए बेटा, x2 माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, ऐसे भी निकाल सकते हैं, अलग अलग नहीं निकाले तो ऐसे भी, इक्वल टू, अब क्या कीजिए, इसको मान लीजिए x1 y1, x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, x2 हो गया माइनस 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और y2 हो गया यहाँ पे माइनस 3,4 है ना, तो 4 माइनस y का होल स्क्वायर, ये 4 है, माइनस 3,4 ही है ना, हाँ माइनस 3,4 है, ठीक है। तो ये इस तरीके से, अब देखिए दोनों तरफ रूट है तो ऐसे ऐसे कैंसिल आउट कर दीजिए। अब इसको जो ना, ये जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसे पिछले वाले क्वेश्चन में बताए थे, थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस क्या हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर भी देख लीजिए आप लोग, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस एक्स, इसका जो ना होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3 प्लस एक्स इंटू माइनस 3 प्लस एक्स, ठीक है बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पे। ओके, अब देख लीजिए ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 टू जा 6x प्लस 9, ये वाई स्क्वायर और 6 टू जा 12y प्लस 36, उसी तरह से ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर, 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर, फिर उसी तरह से ये 16 माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए बेटा, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ये वाई स्क्वायर कैंसिल आउट। अब आपका जो बच रहा उसको लिख दीजिए, यहाँ बच गया माइनस 6x माइनस 12y और ये 9 और 36। तो एक काम कीजिए, 9 इधर भी है तो इधर और इधर ये 9 को कैंसिल कर दीजिए और ये आपका बच जाएगा यहाँ पे 36 इक्वल टू, इधर बच गया आपका बेटा 6x और यहाँ बच गया माइनस 8y और क्या बच गया एक 16। ओके, अब इसको जो ना एक्स वाई वाले को इधर ले आइए, तो माइनस 6x और ये प्लस में तो ये माइनस 6x माइनस 12y और ये प्लस 8y और ये कितना हो जाएगा, ये 16 और माइनस 36। ओके बेटा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 12x और ये कितना हो जाएगा, ये माइनस ये 4y इक्वल टू कितना 20 माइनस 20। अब क्या कीजिए, यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, तो ये 3x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 20, ये माइनस माइनस कैंसिल, 4 इधर जाएगा, 3x प्लस वाई इक्वल टू 20/4, 4 5 जा 20, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये आपका एक रिलेशन निकल गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में, मतलब या तो आप अलग अलग निकाल लेते या एक ही साथ निकाले तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह से लगे रहिए।